अस्सलाम वालेकुम। बच्चों में अक्सर औक़ात पैदाइश के बाद पहले 1 साल में एक मसला देखने को आता है। उसमें ये होता है कि बच्चे की एक आँख में से या तो पानी निकलता है या फिर दोनों आँखों में से पानी निकलता रहता है। बच्चे की आइज़ स्टिकी होती हैं, स्पेशली जब वो सो के उठते हैं। उनकी आँखें चिपकी हुई होती हैं। उनको खोलने में दुश्वारी पेश आ रही होती है। इसके अलावा बच्चे की आँख के अंदर मवाद इकट्ठा हो जाता है, गंदा मवाद इकट्ठा हो जाता है जो कि येलो ग्रीन कलर का हो सकता है। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? इस कंडीशन को हम कहते हैं टेयर डक्ट ब्लॉकेज, जो कि 5% बच्चों में पैदाइश के बाद होती है। अब होता क्या है कि हमारे यहाँ पर एक नाली होती है जो कि आँख से स्टार्ट होती है और उसके बाद यहाँ तक आ रही होती है, एक नाली होती है। अब होता क्या है कि उस नाली का काम ये है कि उसने आंसुओं को ड्रेन करना है नाक में। अब बच्चों में ये जो नाली होती है ये थोड़ी सी तंग होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे ब्लॉकेज होती है और जो आंसू होते हैं वो आंखों से निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? इस कंडीशन को हम टेयर डक्ट ब्लॉकेज कहते हैं। अगर ये बीमारी 1 साल के बाद भी रहती है तो फिर आपको आई स्पेशलिस्ट को ज़रूर दिखाना चाहिए, वरना अगर ये 1 साल से पहले होती है तो इसकी एक टेक्निक है, इसमें एक मसाज किया जाता है जिससे ये बीमारी बिल्कुल ठीक हो जाती है। कोई अदर ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती, बस आपको एक मसाज है जो आपको तब तक करते रहना है जब तक कि बच्चे की वो नाली खुल ना जाए। तो मैं आपको डिटेल में वो जो मसाज है, जो एक्सरसाइज करनी होती है वो मैं आपको बताती हूँ कि उसका तरीक़ाकार क्या होता है। सबसे पहले तो आपको अपने हाथ धो लेने हैं। हाथ धोने के बाद बच्चे की जिस आँख में से पानी आता है, जिस आँख के अंदर ये इशू है, पर क्या उसके राइट आई में ये इशू है, ठीक है? तो आपने बच्चे की आँख की ये जो अंदरूनी हिस्सा है यहाँ पे उंगली रखनी है, ठीक है? उंगली रखने के बाद आपने नीचे आना है और उसके बाद ऊपर जाना है, फिर नीचे आना है, उसके बाद फिर ऊपर आना है। इस तरह से आपने 3 to 5 टाइम्स ये करना है और दिन में आपने 4 से 5 दफ़ा ये करना है। अगर दोनों आँखों में मसला है तो आप दोनों साइड्स पे ये मसाज करेंगे। अगर एक साइड पे ये मसला है तो आप ये मसाज एक साइड पे करेंगे। होता क्या है कि इससे जो नाली होती है वो खुल जाती है और जो सिस्टम है वो सारा ठीक हो जाता है। अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपको एंटीबायोटिक्स के ड्रॉप्स भी दे सकते हैं, जैसे कि नेब्रा वगैरह, तो वो आपको सुबह, दोपहर, शाम बच्चे की आँख के अंदर डालनी होती हैं। लेकिन अगर 1 साल के बाद ये मसला देखने को आता है तो फिर आपको आई स्पेशलिस्ट को ज़रूर दिखाना चाहिए। और उसके अलावा अगर आपको इस जगह पे कोई रेडनेस फ़ील होती है, कोई स्वेलिंग फ़ील होती है, कोई इन्फेक्शन के साइंस फ़ील होते हैं, तो फिर भी आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि इस कंडीशन को हम कहते हैं कि ये बच्चे को जो है ना डेक्रोसिस्टाइटिस हो गई है, ठीक है? अदरवाइज़ आप इस कंडीशन में जो है, जो मैंने आपको पहले साइंस बताए हैं कि अगर बच्चे की आँख में से पानी आ रहा है या फिर उसकी स्टिकी आइज़ हैं या फिर उसका डिस्चार्ज आ रहा है येलो ग्रीन, तो इस कंडीशन में आप मसाज करेंगे तो बच्चा जो है वो इंशाल्लाह ताला ठीक हो जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।